हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं बेसिक मैथ्स का पार्ट 3। आज हम देखेंगे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज जो फिजिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम इन फॉर्मूलेज को देखने वाले हैं, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी। इनके नोट्स आपको बनाने हैं। ये जो फॉर्मूलेज हैं, इन 4 फॉर्मूलेज से बहुत सारे फॉर्मूलेज बनते हैं जो फिजिक्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होता है ये कैसे याद किए जाएं, तो आज देखते हैं। इनका डेरिवेशन नहीं करेंगे, वो मैथ्स का पार्ट है, हम जितना फिजिक्स में इंपॉर्टेंट है वो करेंगे। तो कैसे देखते हैं। आपके पास ये जो फॉर्मूलेज हैं, इन फॉर्मूलेज का सेपरेशन होता है, 2 पार्ट होते हैं। तो इनका सेपरेशन होता है या तो प्लस से या तो माइनस से। अब कहां पे प्लस आएगा कहां माइनस आएगा उसको समझते हैं। देखिए ये साइन एस मीन शरीफ, ये साइन शरीफ है। शरीफ कैसे है? तो ये जो साइन लगे हुए हैं, इस पे साइन पे जो साइन लगे हुए हैं प्लस या माइनस, ये इनको चेंज नहीं करता। तो जो इनका सेपरेशन का साइन है, जो 2 पार्ट्स आएंगे अभी आ जाएगा समझ में। तो जो इनका सेपरेशन का साइन है वो साइन के साथ प्लस का प्लस ही रहता है और माइनस का माइनस। तो साइन शरीफ, साइन चेंज नहीं करता। कॉस ये साइन को चेंज कर देता है, प्लस का माइनस बना देता है और माइनस का प्लस। फिर से साइन के साथ साइन चेंज नहीं होंगे, शरीफ है, नहीं करता। कॉस साइन को चेंज कर देता है, प्लस का माइनस बना देता है, माइनस का प्लस बना देता है। अब वो 2 पार्ट्स देखते हैं। साइन शरीफ है, कुछ पार्ट ही अपने पास रखता है तो कुछ पार्ट कॉस को दे देता है। तो कैसे? साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए, इसने अपने पास रखा और एक पार्ट कॉस को दे दिया, साइन ए कॉस बी, प्लस साइन चेंज नहीं किया, यहां पे कॉस ए साइन बी। एक बार ये साइन ए अपने आप बना, फिर कॉस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब बात करते हैं साइन ए माइनस बी की। साइन चेंज नहीं किया, शरीफ है, माइनस का माइनस, एक पार्ट अपने पास रखेगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। लेकिन ध्यान ये देना है कि माइनस के साथ कॉस का ए आएगा इसमें, ये थोड़ा सा याद करना है, ठीक है। अब कॉस क्या करता है? कॉस तो तेज है, उसने साइन तो चेंज कर दिए, एक बार माइनस बना दिया, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस। अब ये शरीफ नहीं है, ये क्या करता है? ये एक पार्ट पूरा का पूरा अपने पास रखता है, कंप्लीट। कैसे? कॉस ए प्लस बी हो जाएगा कॉस ए कॉस बी, और फिर जाके ये साइन को देता है, वो भी साइन का साइन चेंज करके, माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ए माइनस बी ये पूरा कंप्लीट पार्ट अपने पास रखता है, कॉस ए कॉस बी कॉस, या कॉस कंप्लीट पार्ट अपने पास रखेगा, फिर साइन बदल के माइनस का प्लस बना के साइन को दे देता है, साइन ए साइन बी। तो ये 4 फॉर्मूलेज, बेसिक फॉर्मूलेज, इनसे बहुत सारे फॉर्मूलेज बनते हैं। एक बार फिर से इनको देख लेते हैं। साइन ए प्लस बी, साइन चेंज नहीं होगा, प्लस का प्लस रहेगा। साइन ए माइनस बी, माइनस का माइनस रहेगा। साइन जो भी रहेगा आगे से वो आपका साइन ए कॉस बी, एक कॉस को दे देगा, फिर यहाँ पे कॉस ए, फिर साइन बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। कॉस के साथ साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। कॉस एक पार्ट अपने पास रखेगा और दूसरा कंप्लीट साइन चेंज करके, साइन कन्वर्ट करके साइन को दे देगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। बड़ा तेज है कॉस, साइन को देता तो है लेकिन साइन बदल के, लेकिन साइन शरीफ है, कुछ नहीं करता, एक साइन अपने पास रखता है, एक कॉस को दे देता है। तो ये 4 बेसिक फॉर्मूलेज, इनकी अच्छी प्रैक्टिस करनी है। अब इनसे ये ए प्लस बी क्या है इसको समझिए, कैसे इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सपोज आपको वैल्यू फाइंड करनी है साइन 75 की। अब ये तो आती नहीं है, टेबल में याद नहीं करते हम, 0 30 45 60 90 ऐसे याद करते हैं। साइन 75 का वैल्यू कैसे फाइंड करें? तो देखिए तरीका क्या, इसको ब्रेक कर दीजिए। साइन 75 को ब्रेक किया, जिन वैल्यूज को हम जानते हैं, साइन 45 प्लस 30, 45 भी हमें नोन है और 30 भी हमें नोन है, 45 प्लस 30 75 भी हो गया। अब ये देखिए क्या बन गया, ये बन गया साइन ए प्लस बी, ए हो गया 45, बी हो गया 30। और साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए साइन 45, ये देखिए ये वाला, कॉस बी कॉस 30 प्लस कॉस ए कॉस 45, साइन बी साइन 30। अब ये वैल्यू हमें नोन है, साइन 45 1/√2, 1/√2 कॉस 30 जो साइन 60 होता है √3/2 प्लस कॉस 45 1/√2 साइन 30 1/2। तो ये वैल्यू कितनी बनी आपकी? 2√2 इज एलसीएम, ये आपका बना √3 + 1, ये वैल्यू आ गई। तो ऐसे हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं।
इसके अलावा कोई और वैल्यू हमारे पास आ गई कि भाई फाइंड करो cos 120, तो cos 120 को ब्रेक कर सकते हैं cos 60 प्लस 60, वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। cos 180 cos 90 प्लस 90, वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंस है। इसके अलावा बहुत फॉर्मूलेज बनते हैं जैसा मैंने पहले बताया, तो उन फॉर्मूलेज को समझते हैं। देखिए ये तो क्लियर हुआ आपको, एक यूज ये है इन फॉर्मूलेज का। एक और यूज देखते हैं। आपके पास फॉर्मूलेज जो आ सकते हैं फिजिक्स में, और वो है sin 2a, अभी इन्हीं का पार्ट है। जो 4 बेसिक फॉर्मूलेज हमने देखे अभी इन्हीं का पार्ट है। ये हम sin 2a को क्या लिख सकते हैं, sin a प्लस a। अब sin a प्लस a ये किसके इक्वल होगा, इस फॉर्मूले से बनाइए। sin a प्लस a मीन्स b के प्लेस भी a हो गया, b के प्लेस पे भी a हो गया, तो sin a cos a, sin a cos a मीन्स sin a cos a, इसको ऐसा ही रहने दो, प्लस cos a sin a। अब देखिए ये दोनों एक ही हैं, sin a cos a sin a, दोनों एक ही चीज है। तो sin 2a हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 sin a cos a। तो ये फॉर्मूला बना sin 2a का। अगर थीटा की फॉर्म में लिखे sin 2 थीटा, एंगल के फॉर्म में थीटा की फॉर्म में a थीटा लिख लिया मैंने, 2 sin थीटा cos थीटा, अभी भी वही है। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये आता है sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा, इसको नोट कर लें, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर मैं इसको sin थीटा ही लिखूं, sin थीटा मीन्स इसका हाफ 2 थीटा बाई 2, तो यहां भी थीटा बाई 2 हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, ऐसा भी इसको लिख सकते हैं, ये भी यूज करेंगे हम आगे। ओके, हम एक और बनाते हैं cos 2 थीटा। cos 2 थीटा किसके इक्वल बनेगा, cos 2 थीटा cos से बनाना पड़ेगा। 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं, थीटा प्लस थीटा, a के प्लेस पे भी थीटा और b के प्लेस पे भी थीटा। तो cos 2 थीटा मीन्स थीटा प्लस थीटा, a भी थीटा बन गया, b भी थीटा, तो किसके इक्वल बनेगा, cos थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin थीटा sin स्क्वायर थीटा, ये बन गया। सो cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला बना। अब cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा 1 नहीं होता है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 होता है, यहाँ पे 1 मत कर देना। इसको हम और भी फॉर्म में लिख सकते हैं। अभी मैंने बोला cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, मैं इसकी फॉर्म चेंज करना चाहता हूं, तो दूसरी फॉर्म में cos स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा इज 1, इसको इधर ले गए 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा इधर पुट किया, तो cos 2 थीटा किसके इक्वल आ गया, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, माइनस sin स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा कितना हो गया, माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। तो एक फॉर्म ये बन गई। एक और फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं cos 2 थीटा को, अभी sin स्क्वायर थीटा को sin स्क्वायर थीटा लेके आए, sin स्क्वायर थीटा की फॉर्म में लेके आए, अब cos की फॉर्म में लेके आएंगे, तो मैं sin को रिप्लेस करूंगा। sin को क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर थीटा को 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, इसको यहां रख दो, cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस माइनस प्लस cos स्क्वायर थीटा, तो ये कितना हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक फॉर्म ये हो गई। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, सब एक ही हैं, सब बेसिक फॉर्मूले यही हैं, यहीं से निकल के आ रहे हैं सब। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे फ्री है और आपको क्लियर होता चला जाएगा। तो ये आपके कुछ बेसिक फॉर्मूलेज, और फॉर्मूलेज हम देखते हैं इससे जो फिजिक्स में इंपॉर्टेंट है इसके बाद। ओके, और फॉर्मूलेज इनसे बनाते हैं जो इंपॉर्टेंट रहेंगे। sin a प्लस बी और sin a माइनस बी, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। फिर से फॉर्मूले यही है, यहीं से सब बनेगा, इन दोनों को प्लस कर दो, तो प्लस करेंगे sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। अभी नेगेटिव वाला टर्म देखिए, cos a sin b cos a sin b, जब इन दोनों को ऐड किया तो ये वाले कैंसिल हो जाएंगे और ये वाले ऐड हो जाएंगे, कितना बनेगा 2 sin a cos b। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, sin a प्लस बी माइनस sin a माइनस बी, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, ये माइनस ये प्लस, ये माइनस बनेगा, ये प्लस था, कैंसिल हो गए, ये प्लस बन गया, ये भी प्लस है, तो कितना बन गया 2 cos a sin b। सब फॉर्मूले यहीं से निकाल रहे हैं, इनको ही प्लस माइनस कर रहे हैं बस। अब इसके साथ भी करते हैं cos a प्लस b, इनको भी प्लस करते हैं cos वाले टर्म्स को, प्लस cos a माइनस b, इन दोनों को प्लस कर दीजिए। जब दोनों को प्लस किया तो sin a sin b कैंसिल हो गया, प्लस माइनस में है, तो क्या बचा 2 cos a cos b, ठीक है। अब इन दोनों को माइनस करना है, cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b माइनस cos a माइनस b। अब इनको सब्ट्रैक्ट किया तो ये कैंसिल हो गए, ये बना माइनस, तो ये कितना बन गया आपका -2 sin a sin b, -2 sin a sin b, ठीक है।
ये हमारे पास बने फॉर्मूलेज, इनके बेसिस पे आपने देखा होगा साइन सी प्लस साइन डी वो वाले फॉर्मूले, उनको भी बना लेते हैं। वो कैसे बनेंगे वो भी देख लेते हैं, वो भी आप यूज करते हैं आगे। मैंने क्या किया, a प्लस बी को एज्यूम कर लिया c, a प्लस बी इज c एंड a माइनस बी इज इक्वल टू d। सपोज a प्लस बी सी एंड a माइनस बी को मैंने क्या बोला d। इन दोनों को ऐड कर दो, जब ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, b वाला कैंसिल, 2a इज इक्वल टू c प्लस d और a इज इक्वल टू c प्लस d बाई 2 ऐड करके बनाइए। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, जब सब्ट्रैक्ट कर दिया a कैंसिल, b प्लस बी 2b इज इक्वल टू c माइनस डी, मीन्स b इज इक्वल टू c माइनस डी बाई 2। फिर से क्या किया, a प्लस बी को c बोला और a माइनस बी को d बोला, तो इन दोनों को ऐड कर दिया, ये b भी कैंसिल हो गया इस साइड में और 2a इक्वल टू c प्लस डी, a इक्वल टू c प्लस डी बाई 2। सब्ट्रैक्ट कर दिया, सब्ट्रैक्ट करके कैसे देख लेते हैं, a प्लस बी इक्वल टू c, a माइनस बी इक्वल टू d, सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये प्लस बन गया, माइनस, a कैंसिल, 2b इज इक्वल टू c माइनस d, इट मींस b इज इक्वल टू c माइनस d बाई 2। अब इनको यहां पुट करते हैं, देखिए क्या बनता है, बड़ा इंटरेस्टिंग कुछ बनने वाला है यहाँ पे, जो साइन सी साइन डी आपने पढ़ा है। a प्लस बी कितना हो गया c, सो साइन c प्लस a माइनस बी इज d, साइन d इट इज इक्वल टू 2 साइन a कितना बना c प्लस d बाई 2 एंड cos c माइनस d बाई 2। अब इसको देखते हैं, साइन c माइनस साइन d, 2 cos a साइन b, cos a कितना बन जाएगा, 2 cos c प्लस d बाई 2 एंड साइन b, व्हाट इज b, c माइनस d बाई 2। ठीक है, अब इसको देखते हैं, cos c प्लस cos d, cos c प्लस cos d, अभी 2 cos a, व्हाट इज a इज c प्लस d बाई 2, cos b इज c माइनस d बाई 2। ठीक है, cos a प्लस बी a माइनस b माइनस cos a माइनस b, cos a प्लस b c माइनस cos d a माइनस b d है, इज इक्वल टू माइनस 2 साइन a इज c प्लस d बाई 2 इंटू साइन b इज c माइनस d बाई 2। तो ये फॉर्मुलेज आपके बने, फिर से बेसिक फॉर्मुलेज यही हैं, ये आपको आ गए तो सारे फॉर्मुलेज आपको आ जाएंगे। अब देखते हैं, लास्ट लेक्चर में भी मैंने बात की थी cos 120, cos 135, इनका वैल्यूज कैसे फाइंड करेंगे क्वाड्रेंट वाइज, मैंने आपको बताया था इससे पहले पार्ट 2 वाले बेसिक मैथ्स में। लेकिन अब इन फॉर्मुलेज की हेल्प से भी इनका वैल्यू लेके आते हैं, देखते हैं वो कैसे आता है। ओके, हमें फाइंड करना है cos 120 का वैल्यू। एक तो वो है क्वाड्रेंट वाला मेथड, जो इससे पहले मैंने आपको बताया था, इससे पहले लेक्चर में cos 90 प्लस 30, cos 180 माइनस 60 की फॉर्म में इसको कर दीजिए। एक मेथड आपके पास ही है, cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो मैं cos 120 को क्या लिख सकता हूँ, cos 2 इंटू 60, थीटा के प्लेस पे क्या है यहाँ पे 60, cos 2 इंटू 60 120 हो गया, cos 2 थीटा की फॉर्म में आ गया। अब cos स्क्वायर 60, थीटा 60 है माइनस sin स्क्वायर 60, व्हाट इज cos 60, cos 60 कितना होता है आपके पास, ये होता है आपके पास 1/2 मीन्स 1/4 स्क्वायर है उसका, ये होता है √3/2, इसका स्क्वायर मीन्स √3 बन गया स्क्वायर अपॉन 4। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपको -2/4 मीन्स -1/2। cos 20 का वैल्यू भी यही होता है -1/2, यहां से भी हमने देखा। अब sin 120 है, क्या हम इसको इस फॉर्मूले से कर सकते हैं, sin 2 थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा। तो पहले ये देखना है क्या इसको 2 थीटा की फॉर्म में लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं sin 2 इंटू 60, थीटा के प्लेस पे 60, तो 2 sin 60 cos 60, 2 sin थीटा cos थीटा। अब देखिए sin 60 का वैल्यू √3/2, cos 60 1/2, जब आप इसको सॉल्व करेंगे 2 √3/2 के sin 120 का वैल्यू भी यही होता है √3/2, यस √3/2 ही होता है। cos 180 क्या इसको लिख सकते हैं, cos 2 इंटू 90, यस बिल्कुल लिख सकते हैं, तो इसको cos 2 इंटू 90, cos स्क्वायर 90 माइनस sin स्क्वायर 90, इस फॉर्म में हमने इसको लिखा cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, cos 90 0 माइनस sin 90 1 इंटू 1, ध्यान देना ये sin स्क्वायर 90 है, तो sin 90 का वैल्यू 1, sin स्क्वायर 90 मीन्स 1 इंटू 1, माइनस तो बाहर था, -1 थोड़ी है वो, माइनस तो बाहर था, तो ये कितना बन गया -1, cos 180 कितना आ गया -1। ऐसे हम वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं इन फॉर्मुलेज की हेल्प से, इनकी भी हेल्प से। तो ये बेसिक फॉर्मुलेज, बहुत सारी चीजें इनसे निकल के आती हैं, मेथड मैंने बताया आपको, लेकिन जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके
ये डेली रूटीन में जितना आएगा उतना आप इसको अच्छे से सॉल्व करते जाएंगे। तो फिर से इनका सीट बनाइए, पेज बनाइए, चार्ट बनाइए और उसको अपने पास रखिए। फिर इनको देखते रहिए, इनकी प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि अगर आप आगे इंजीनियरिंग लेवल की, मेडिकल लेवल की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं तो हो सकता है आपको इनसे, हो सकता क्या है, आएगा, आपको इनसे डील करना पड़ेगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वहाँ पे रहेंगे। सो दैट इज़ इनफ, बाकी देखेंगे आगे। थैंक यू।